स्वागत है दोस्तों आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो एक अलग ही चीज़ है जिसमें आपको बहुत बार लगेगा कि हाँ सच में हम लोग गलत थे, या बहुत बार लगेगा कि आप एक गलत दिशा में जा रहे थे। गलत दिशा कौन सी होती, देखिए अगर हम बात करें स्टॉक्स के बारे में तो हम यहाँ पर स्टॉक्स के बारे में लर्निंग सीख रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब मैं ट्रेड में कभी जब मुझे पता नहीं था तो मैं यहाँ पर पैसा लगाता था, तो जब मैं कोई स्टॉक खरीदता था तो उसमें क्या होता था, वो स्टॉक्स को अगर आप देखोगे तो 1 साल 2 साल तक वो स्टॉक्स नीचे ही चला जाता था और कम से कम आपको लगता होगा 50-50% हम लॉस देखते थे। 50-50% लॉस देखते थे। क्यों देखते थे? क्योंकि हमको पता ही नहीं था कि पैसा लगाना कहाँ पे है और क्यों लगाना है। हमारे पास ये सवाल ही नहीं था। जैसे अब मान लो यहाँ से हम पेटीएम, अब हर आदमी पेटीएम के बारे में जानता है, अच्छे से जानता है। पेटीएम का ये चार्ट है, पेटीएम का चार्ट है, हर आदमी पेटीएम के बारे में जानता है। अगर उसको पूछेंगे पेटीएम कैसा कंपनी है तो वो बोलेगा अच्छा ही कंपनी है। अब यहाँ पर आप देखो तो जैसे ही स्टॉक्स खुलता है उसके बाद में यहाँ से थोड़ा सा ही बढ़ता है, उसके बाद मार्केट गिरता जाता है। तो हम सोचते हैं कि पेटीएम अभी बढ़ेगा ही सही, तो यहाँ से बाई कर लो। फिर हम लोग यहाँ पर आया हुआ है तो यहाँ पर हम क्या करते, थोड़ा सा एवरेज कर लेते। फिर यहाँ पर आया तो थोड़ा एवरेज कर लेते। अब हम देखते हैं कि हमारा जो कैपिटल था वो कम से कम जो एक एवरेज कैपिटल था वो पहले हमने 20,000 ही मान लो लगाए थे, फिर 20,000 बाद में फिर लगाए एवरेज करने के लिए, फिर 20,000 फिर लगाए, फिर 40,000 लगाए। ऐसे करके हमने 1 लाख कैपिटल लगा दिया। कितना? 1 लाख। और 1 लाख का जो कैपिटल का एवरेज है वो हमारे पास में सिर्फ 50,000 रुपये ही बच रहा है। कितना बच रहा है? 50,000 रुपये। क्योंकि मार्केट को अगर हम देखें तो यहाँ से कहाँ तक आ चुका है। आप देखो कि ये अगर हम लोग ईमानदारी से इसको देखें तो ये 2000 के आसपास में था, 1900 के कुछ ओपन हुआ था इसका आईपीओ। तो यहाँ से आप देखो तो ये 500 रुपये के आसपास आ चुका है। सोचो ये 25% के आसपास आ चुका है, 25% के आसपास। अब आदमी यहाँ पर कितना एवरेज करेगा? यहाँ से उसको एग्जिट करना ही पड़ेगा। बोलेगा कैपिटल जीरो हो जाएगा, इससे क्या मतलब है? तो वहाँ से एग्जिट कर जाता है और वहाँ से वो कितना अपना 75% जो लॉस है वो लॉस कर लेता है पैसा। तो ये एक क्या चीज़ होती है, हम लोग ये समझ ही नहीं पाते कि हम लोग क्या कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोगों को जब भी कोई किसी स्टॉक्स का चार्ट देखना है तो चार्ट को अच्छे से समझना है कि उसका चार्ट का ट्रेंड क्या है। यहाँ से हम क्या करते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। इमोशनल का मतलब समझते हो? अरे यार इतना बड़ा कंपनी है पेटीएम, तो यहाँ से बढ़ेगा ही सही, एक दिन तो बढ़ेगा ही सही। तो हम लोग इमोशनल हो जाते हैं। जब हम इमोशनल हो जाते हैं तो हम लोग समझ ही नहीं पाते और हमारा लॉस बढ़ते जाता है। जबकि अगर आप किसी भी स्टॉक्स में हो या किसी मतलब शेयर मार्केट में अगर हो आप, तो आपको सबसे पहले जो चीज़ सोचनी चाहिए वो ये सोचनी चाहिए कि मेरे को ये सब चीज़ों से मतलब नहीं है। मेरे को एक चीज़ से मतलब है कि भाई वो स्टॉक्स गिर रहा है तो कम से कम जब वो टर्न लेगा, मान लो आप किसी रास्ते से जा रहे हो, किसी रोड से जा रहे हो ये से, अब ये रोड से वापस रिटर्न आओगे आप, तो यहाँ से आपको टर्न कहीं ना कहीं से लेना ही पड़ेगा। जब आप इस तरह से टर्न लोगे तब मैं समझ सकता हूँ ना कि हाँ ये यहाँ से वापस आने का चांस है। लेकिन यहाँ से अगर आप देखोगे इस स्टॉक को तो ये यहाँ से गिरता ही आ रहा है, यहाँ से कोई टर्न लेने का कोई प्लान ही नहीं है इसका, और आप यहाँ से लगाए जा रहे हो पैसे। तो जब पैसे कब लगाना है आपको, देखो यहाँ से देखो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से एक हाई था, फिर ये हाई था, यहाँ से ये हाई ब्रेक कर रहा है। तो करीबन इसने 600 रुपये के आसपास थोड़ा सा हाई ब्रेक करने की कोशिश की, टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद में अगर आपने इसमें पैसा लगाया तो 850 के आसपास गया भी था। कितना? 850 के आसपास, 850 के पास, 600 रुपये से 850 गया था, यानी कि आपको एक अच्छा सा 30% का मार्जिन मिल चुका है। अब जैसे इसने अपने सपोर्ट पर आकर यहाँ से सपोर्ट ब्रेक किया था, ये सपोर्ट ब्रेक किया, तो यहाँ से आपको एग्जिट हो जाना चाहिए था। अब हम लोग और भी देखें इसको आगे, तो देखो यहाँ पर इसको देखो, फिर इसका चार्ट देखो, यहाँ से हाई था, फिर यहाँ हाई, यहाँ हाई, यहाँ हाई, और उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हाई। यहाँ से देखो बार बार इस लेवल को टेस्ट कर रहा था। जैसे ये हाई ब्रेक किया
उसके बाद देखो यहाँ तक मार्केट पहुँच चुका था, ये 600 रुपये से फिर से 750 के आसपास पहुँच चुका था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से ये अपने सपोर्ट पे आया, फिर यहाँ से इसने हायर हाई ब्रेक करके यहाँ से फिर 600 से चला था ये, तो 650 से फिर से ये आगे बढ़ा, तो यहाँ से कम से कम 900 के आसपास में गया भी था। तो हम लोग जो गलती करते हैं, देखिए सबसे बड़ा गलती क्या होता है हमारा, कि हम वो ट्रेंड को नहीं समझते, हम सिर्फ इमोशनली काम करते हैं। इमोशनली कैसे काम करते हैं, अब यहाँ पर देखो, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आपको ये चार्ट दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ इसको, अच्छा यहाँ से दिख रहा होगा। अब कुछ जो थोड़े से होशियार लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इस हाई पे ब्रेक करते, बाई करते हैं, यहाँ पर जो टॉप में चलते हैं तो यहाँ पर बाई कर लेते हैं। अब बेचारे जिसने यहाँ 1000 रुपये पे बाई किया है इस स्टॉक को, अब यहाँ पर देखो वो धीरे धीरे वो स्टॉक चलकर कहाँ पर आ चुका है, 1000 रुपये से अगर हम बात करें इसको, तो करीबन 400 रुपये के आसपास आ चुका है, 400 के। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 1000 कहाँ है और 400 कहाँ है, 600 रुपये का घाटा एक स्टॉक्स पर हो रहा है इसको। तो यही तो गलती हम लोग करते हैं ना, जब मार्केट का ट्रेंड उसका चेंज होने वाला था तब हमने बाई नहीं किया उसको। हमने कहाँ पे बाई किया, देखो मार्केट का ट्रेंड कहाँ चेंज हुआ, यहाँ पर ये हाई ब्रेक हुआ था, ये 200 रुपये के आसपास, 250 रुपये के आसपास यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ था, तब हमको बाई करना चाहिए था, लेकिन हमने तब बाई नहीं किया। हमने कहाँ बाई किया इसको, हमने इसको यहाँ पर टॉप में बाई किया और यहाँ से ही मार्केट नीचे चलना चालू हो गया। जबकि हमको इसको बाई कहाँ पे करना था, तो हमको बाई करना चाहिए था यहाँ पर, जब ये इसका ये डाउन पीरियड टाइम ख़त्म हो चुका था। देखो यहाँ से डाउन टाइम ख़त्म हो चुका था यहाँ से, तो यहाँ से हमको 500 के आसपास इसको बाइंग करनी थी, लेकिन हमने जो बाइंग की कहाँ से की, 1000 रुपये पे, और हम लोग फिर फंस चुके थे। तो फिर 2 साल 3 साल तक आप फंसे रहो और पैसा बनेगा भी नहीं, स्टॉप लॉस भी नहीं ले सकते, क्योंकि उसके बाद देखो ये स्टॉक कहाँ चला गया, 500 से सीधे 1800 रुपये के आसपास जा चुका था। तो यहाँ से ये चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो कंपनी कैसी भी हो, मतलब आपको कंपनी के 100 गुण अच्छे लग रहे हैं या 1 लाख गुण अच्छे लग रहे हैं, लेकिन उसके गुण से कोई मतलब नहीं, जब तक उसका ट्रेंड समझ में नहीं आता आपको उसका गुण से मतलब नहीं है। तो ये गुण यहाँ से दिखते हैं, देखो यहाँ से गुण दिखे, यहाँ से दिखे, तो यहाँ से आपने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट यहाँ तक का आपको मिला। तो ये सारी चीज़ें ना, यही तो गलती करते हैं हम लोग। एक आम ट्रेडर ना यही चीज़ नहीं समझ पाता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। वो हर बार यही सोचता है कि बाई कर लो, अच्छा सा स्टॉक से बाई कर लो। अच्छा कुछ नहीं करेगा भाई, अच्छा भी कोई काम नहीं करेगा, लेकिन अगर जब उसके पास में कुछ दम ही नहीं होगा तो क्या काम करेगा। तो ट्रेंड चेंज होता है, जब ट्रेंड चेंज होता है तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ से अगर और भी हम लोग स्टॉक्स की बात करें, देखिए यहाँ से अगर और स्टॉक्स मैं बता दूँ आपको, तो सुप्रीम इंडस्ट्री का चार्ट देखते हैं हम लोग। सुप्रीम इंडस्ट्री को देखो, सुप्रीम इंडस्ट्री आपको दिख रहा होगा, देखो सुप्रीम इंडस्ट्री का देखो हायर हाई ब्रेक कर रहा है, और देखो यहाँ से भी हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश की इसने, सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पर भी ब्रेक करने की कोशिश की, अब यहाँ से सस्टेन कर पाया, तो यहाँ से आप चाहे तो बाइंग में जा सकते हैं और यहाँ इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो 1900 का स्टॉप लॉस लगा के अगर आप करते, देखिए ये तो भरोसा ही करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आंधे का हाथ कांधे में पड़ना एक ऐसा हो जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, अगर आपने मान लो कि 10 स्टॉक्स पर दाव लगाया है, 10 स्टॉक्स मतलब अलग अलग फील्ड की अलग अलग कंपनियों में, तो उसमें से आपके हो सकता है 5 ही स्टॉक्स चलें, बाकी उसमें से 3 वहीं के वहीं रहे, या फिर 2 वहीं के वहीं रहे और 3 में लॉस चालू हो जाए। तो देखो ये 3 में लॉस चालू हो रहा है, वहाँ से आप कट कर दो। ये 2 वहाँ पर भी पड़े हुए हैं, तो उनको देखो कि इनमें भी अगर लॉस चालू होता है तो कट कर दो। ये 5 जो चल गए हैं आपके, ये 5 एक अच्छा सा प्रॉफिट आपको दे देंगे। लेकिन यहाँ से आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि मैं कितने परसेंट, देखिए अगर आपको 5% का लॉस लेना है तो आपको कम से कम 15 से 20% का टारगेट होना भी चाहिए, जब जाके आपका मैनेज होगा।
तो ये यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान रखो। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे इसको, इस चार्ट को, तो यहाँ से आप देखो आराम से इसने, तो आपने कहाँ पर बाई किया होगा, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखो आपने इसी कंपनी का चार्ट अगर हम देखें तो यहाँ से आपने देखा होगा कि यहाँ से हाई लगा था, फिर यहाँ हाई, यहाँ हाई, और उसके बाद यहाँ से एक हाई ब्रेक हुआ है। तो आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के बिलो का होगा। और यहाँ से आपने बाई किया इसको, तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से ये स्टॉक चलते चलते यहाँ तक 4,500-5 हज़ार तक चला जा चुका था, यानी कि डबल हो चुका था। अगर ये नीचे आता तो आपको यहाँ से स्टॉप लॉस जाता 10% का, लेकिन आपने यहाँ से कितना कमाया, 100%। तो ये चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ इसलिए मैं आपको मार्केट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।